कि श्री आशुतोष महाराज जी वही सांस्कृतिक महापुरुष हैं जो भारत को जगत गुरु बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, जो भारत की जड़ों को, अध्यात्म को, उसी सनातन परम विज्ञान ब्रह्म ज्ञान को भारतवासियों को देने के लिए तत्पर हैं। और श्री महाराज जी कहते हैं कि जिस समय भारत जाग गया, जिस समय भारत में शांति आ गई, तो फिर विश्व में शांति दूर नहीं होगी। इसलिए श्री महाराज जी का यही संकल्प है, मानव में क्रांति से विश्व में शांति, फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। और यही हमारा वो सौभाग्य है जिसे आज हम तीसरी श्रेणी में रखते हैं, लेकिन ये सबसे प्रथम सौभाग्य है हमारा कि आज पूर्ण सद्गुरु की शरण में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में इसे श्रवण करने का, इसे अपने हृदय में उतारने का सुअवसर मिल रहा है। ये है सज्जनों वो त्रिवेणी, जिस त्रिवेणी में बैठकर आज हम इस जीवन को कृतार्थ करने के लिए निकल पड़े हैं। मानव तन, भारत भूमि और पूर्ण सद्गुरु की शरण में बैठकर कथा का रसपान करना, यही हमारे जीवन की, यही इस शुभ वेला की त्रिवेणी है। तो आइए इस त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, इस त्रिवेणी के भीतर गोता लगाते हैं और जितने मणि माणिक्य मिलेंगे उसे अपने जीवन में उतारते चले जाते हैं और अपने जीवन को धन्य करते चले जाते हैं। कथा कहती है कि शौनक आदि ऋषि भी सूत जी का पूजन कर एक दिन नैमिषारण्य क्षेत्र में उनसे आग्रह करते हैं। सूत जी महाराज को एक भव्य सिंहासन पर बिठा दिया। शौनक आदि ऋषियों ने उनका पूजन किया और फिर प्रार्थना करते हुए कहा, हे महात्मन, हमने आज से पूर्व बहुत सी कथाएं सुनी हैं, लेकिन आज कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हमारी जो प्रभु के प्रति जो हमारी भक्ति है वो और प्रगाढ़ हो जाए, हमारा प्रेम और दृढ़ हो जाए। कोई ऐसी कथा सुनाइए। कथा सारंग मम कर्ण रसायनम। ज्यों ही शौनक आदि ऋषियों की प्रार्थना सुनी, सूत जी महाराज आनंदित हो उठे और शौनक आदि ऋषियों को संबोधित करते हुए बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, मैं आपको अब वो कथा सुनाऊंगा जो सभी ग्रंथों का सार है। जिस प्रकार दूध का सार माखन होता है, उसी प्रकार सभी ग्रंथों का, वेदों का, उपनिषदों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके श्रोता हैं राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित को जो कथा कहकर सुना रहे हैं वो है सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना की। वो है मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन यानी भगवान वेदव्यास। 12 स्कंद 18,000 श्लोकों का सम्मिश्रण है यह ग्रंथ, जिसमें भगवान की भिन्न भिन्न लीलाएं हैं, भक्तों का प्रेम है, उनकी प्रार्थनाएं हैं, उनकी गुहार है और उसका भावपूर्ण वर्णन वेदव्यास जी ने इस पावन पुनीत ग्रंथ में किया है। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार विशालापुरी में हमारे देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। हमारे देवर्षि नारद जी जो सदैव एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करते रहते हैं, एक स्थान पर टिककर बैठते ही कहाँ है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। आज उनका आगमन हुआ है कहाँ, विशालापुरी में, जहाँ सनकादि ऋषि विराजमान रहते हैं। और आज जब देवर्षि नारद जी को देखा, उन्हें तुरंत कहीं से आते और जाते हुए देखा, तो देवर्षि नारद जी को रोक लिया। अरे देवर्षि, तनिक रुकिए, अरे इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने ज्यों ही सुना, उनके बढ़ते कदम रुक गए, कहने लगे, नारायण नारायण। हे महात्मन, आप तो जानते ही हैं कि मैं तो एक लोक से दूसरे लोक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सदैव भ्रमण ही करता रहता हूँ। सनकादि ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ देवर्षि, हम जानते हैं कि आप भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन हमने तो यह भी सुना है, हरि का दास कभी ना होवे उदास।
लेकिन आज तो आप उस व्यक्ति के मानिंद जान पड़ते हैं जिसका सब कुछ ही लुटपुट गया हो। ऐसा क्यों? देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे महात्मन, आप सही कहते हैं। अरे आप तो जानते हैं कि मैं एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठता। एक दिन मेरे मन में एक भाव ने जन्म लिया। मैंने सोचा कि क्यों ना उस पृथ्वी लोक पर होकर आऊं जहां मेरे नारायण अवतार लेते हैं, जहां मेरे श्री हरि जाकर अपने छोटे छोटे चरणों से उस धरा को पवित्र कर देते हैं। क्यों ना ऐसी मिट्टी को अपने माथे पर लगाऊं, क्यों ना ऐसे भूलोक का जाकर दर्शन करूं। बस महात्मन, मन के भीतर ये भाव उठा और अपने खड़ताल बजाते मैं चल दिया भूलोक की ओर। पुष्कर, गोदावरी, नर्मदा हर तीर्थ स्थान पर गए, लेकिन कहीं भी मन को शांत करने के लिए कुछ भी नहीं दृष्टिगोचर हुआ। इस संपूर्ण धरा पर कलयुग का सहायक आ चुका था और उसने संपूर्ण पृथ्वी को प्रताड़ित कर रखा था। इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने जब इस भूलोक की स्थिति को देखा, उनका मन अत्यधिक व्यथित हो उठा। भ्रमण करते करते पहुंच गए कहां? वृंदावन भूमि पर, जहां हमारे प्रभु ने द्वापर युग में कृष्ण बनकर लीलाएं की। लेकिन आज जब उस वृंदावन में पहुंचे, यमुना जी के तीरे आज बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। एक स्वरूपवती नव युवती बड़ी जोर जोर से क्रंदन कर रही है और उसके पास दो वृद्ध पुरुष मूर्छित पड़े हैं। बार बार अपनी अंजलि में जल भर कर लाती और उन दो वृद्ध मूर्छित पुरुषों को जगाने का प्रयास करती। जब अपने प्रयास में असफल हुई तो जोर जोर से रुदन करने लगी। देवर्षि नारद जी ने इस दृश्य को देखा और कौतूहलवश आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़ने को हुए, उसी क्षण उस देवी ने देवर्षि नारद जी को आवाज लगाई, हे महात्मन, तनिक रुकिए। मैंने सुना है कि ऋषि महर्षियों का दर्शन करने से मनुष्य सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। कृपया कर मुझे भी अपने दर्शन का लाभ दीजिए, मेरी भी इस पीड़ा का हरण कीजिए। मुझे भी बताइए कि आखिर मेरे जीवन में ये संकट, ये पीड़ा क्यों है? देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देवी, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है आपका, और आप इस प्रकार क्रंदन क्यों कर रही हैं? उस युवती ने कहा, हे महात्मन, मेरा नाम भक्ति देवी है। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों वृद्ध हैं और मूर्छित पड़े हैं। इस वृंदावन में आकर मैं तो पुनः स्वरूपवती हुई, लेकिन इनकी वृद्ध अवस्था जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब आप खुद बताइए कि जिसकी माँ यौवन अवस्था में हो और पुत्र वृद्ध अवस्था में हो, वो माँ क्या प्रसन्न रह सकती है? हे महात्मन, बताइए ना कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भंग कब होगी? वो इस प्रकार कब तक पड़े रहेंगे? वे कब अपने उस अवस्था को, यौवन अवस्था को प्राप्त करेंगे? भक्ति देवी ने आज देवर्षि नारद जी को आवाज दी। वेद व्यास जी इस कथा को आगे लिख रहे हैं, लेकिन मैं पल भर के लिए यहाँ रुकना चाहूंगी। इस कथा को पढ़कर, इस कथा को सुनकर क्या जहन में कभी ये प्रश्न नहीं उमड़ता कि भक्ति देवी चाहती तो किसी और को आवाज दे सकती थी, किसी मनुष्य को बुला सकती थी, लेकिन उसने केवल संत को ही आवाज क्यों दी? बड़ा गूढ़ तथ्य है, बड़ा गूढ़ प्रश्न है। अगर ये प्रश्न सुलझ जाए तो मनुष्य के जीवन की अनसुलझी पहेलियां भी सुलझ जाएं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अभी नहीं दूंगी। मैं आपके समक्ष एक और प्रश्न रखना चाहूंगी, वो प्रश्न जिसे एक जिज्ञासु ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के सामने रखा। उसने आकर गुरुदेव से प्रश्न करते हुए कहा, गुरुदेव, हमारे शास्त्र ग्रंथ जिसके भीतर हमारे ऋषि महर्षियों ने कितने अनमोल भावों को लिख दिया, वो दोहे, वो चौपाइयां, वो श्लोक, आज उन श्लोकों के भिन्न भिन्न अर्थ मिलते हैं। यहां तक कि विद्वान भी जब व्याख्या करते हैं तो वो पढ़ने में बिल्कुल अलग होती हैं। मुझ जैसा साधारण इंसान जब इन
इन व्याख्याओं को पढ़ता है तो भ्रमित हो जाता है कि आखिर इसका सही अर्थ है क्या। उस क्षण उस जिज्ञासु की इस जिज्ञासा को खत्म करते हुए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बड़े ही साधारण उदाहरण से आरंभ किया। गुरुदेव ने कहा, एक बार एक वृक्ष की डाल के नीचे चौपाल पर 4 मित्र बैठे थे। एक पंडित, दूसरा फकीर, तीसरा पहलवान और चौथा दुकानदार। डाल पर बैठे पक्षी ने एक सुर निकाला। उसे सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे देखा कितना भक्ति भाव वाला है, कैसे प्रभु के नाम का स्मरण कर रहा है, कह रहा है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। ये सुनना था कि फकीर कहने लगे, अरे नहीं नहीं, ये तो कहता है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। भाई 2 मित्र कुछ कहें तो क्या तीसरा चुपचाप बैठेगा? पास में ही बैठे हमारे पहलवान जी ने कहा, अरे मित्रों तुम दोनों गलत कहते हो, ये नहीं कह रहा, ये तो कह रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। चौथा मित्र अब अपने आप को रोक नहीं पाया, दुकानदार था, कहने लगा, अरे मित्रों ये गलत है, ये कह रहा है नून तेल अदरक, नून तेल अदरक। कहने का तात्पर्य कि मनुष्य अपने अनुभव, अपनी बुद्धि और अपने सोच के अनुसार किसी भी शब्द का अर्थ निकालता है, उसके अर्थ को निरूपित करता है। अब जब बुद्धि और सोच अलग अलग है तो उनके द्वारा किया गया अर्थ एक जैसा कैसे हो सकता है? श्री महाराज जी ने समझाते हुए कहा, जब यही बात, यही घटनाक्रम जब शास्त्र ग्रंथों में या महापुरुषों के प्रवचनों में लगता है तब वहां पर उनके अर्थों का अनर्थ हो जाया करता है। गुरुदेव ने अपने ही जीवन की एक घटना कह सुनाई कि एक बार किसी संस्थान के एक बड़े विद्वान श्री महाराज जी के पास आए और आकर उन्होंने अपनी महानता का गुणगान करते हुए कहा कि हमारे संस्थान में ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने रामचरितमानस पर गहरे शोध किए हैं, जिसका फल है कि हमारे पास गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई एक एक चौपाई के 100 अर्थ हैं। सोच रहा था कि गुरुदेव उसकी प्रशंसा में कुछ कहेंगे, लेकिन गुरुदेव ने कहा, आपने तो अनर्थ कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस चौपाइयों को लिखा होगा तो चौपाई की रचना करते समय उनके जहन में, उनके मस्तिष्क में एक ही अर्थ होगा जिसे वो लोगों को समझाना चाहते होंगे, लेकिन आपने एक चौपाई के 100 अर्थ निकालकर आपने तो पूरी मानव जाति को भ्रमित कर दिया। आपने तो गोस्वामी तुलसीदास जी के अर्थों का अनर्थ कर दिया। कहते हैं कि एक बार महात्मा बुद्ध जी प्रवचन कर रहे थे। भाई प्रवचन सुनने तो सभी आते हैं, उसी प्रवचनों को सुनने के लिए वहां भांति भांति के लोग विद्यमान थे। एक चोर भी था, एक वेश्या भी थी, एक दुकानदार भी था। महात्मा बुद्ध जी ने अपने प्रवचनों को विराम दिया और अंत में एक शब्द कहे, अपने नित्य कर्म करो। चोर ने सुना कि महाबुद्ध ने कहा है नित्य कर्म करो, मेरा तो नित्य कर्म ही चोरी करना है, चलो चलकर चोरी करो। अब तो महात्मा बुद्ध जी ने कह दिया। वैश्य ने सोचा, मैं तो वैश्यावृत्ति करती हूँ। तथागत ने कहा है तो अब जाकर मुझे अपने कार्य में संलग्न हो जाना चाहिए। आप खुद सोचिए, क्या महाबुद्ध के द्वारा कहा गया यह वाक्य कि अपना नित्य कर्म करो, क्या इसका अर्थ ये हो सकता है कि वैश्यावृत्ति में संलग्न हो जाए और चोर चोरी करने के लिए बढ़ जाए? क्या महापुरुष ऐसे विचार रखेंगे? नहीं। महाबुद्ध ने तो ये कहा कि मनुष्य तन का जो नित्य कर्म है ईश्वर की भक्ति करना, जाओ और जाकर उसमें संलग्न हो जाओ, ये हमारी आज्ञा है। लेकिन मनुष्य भूल कर बैठा। जब उसने महापुरुषों के प्रवचनों को, उनके शब्दों को, शास्त्र ग्रंथों के दोहे व श्लोकों को अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास किया, क्योंकि जानते हैं ये शास्त्र ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है।
हमारे ऋषि महर्षियों ने ध्यान की उत्तम अवस्था में बैठकर इन ग्रंथों को लिखा है, और हमारी बुद्धि वो तो संकीर्ण है। उस संकीर्ण बुद्धि के द्वारा उन महान ग्रंथों की रचना को हम स्वयं कैसे समझ सकते हैं, उसके अर्थ को हम स्वयं कैसे अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, केवल ग्रंथ लिखकर नहीं गए, उन ग्रंथों के भीतर जो भी प्रश्न उठेंगे उनका समाधान भी लिख दिया और कह दिया, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतस्तु निष्फला, कि बिना महापुरुषों की शरण में बैठे, बिना उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति किए आप शास्त्र ग्रंथों के अर्थों को, उसके सार को समझ नहीं सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जो जे जेहि खानिक। कि तब तक राम का चरित्र समझ नहीं आएगा, तब तक रामचरित मानस समझ नहीं आएगी, जब तक हम महापुरुषों के पास बैठकर उस ब्रह्म ज्ञान को नहीं ले लेते। यही कारण है सज्जनों कि आज भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी को आवाज दी, क्योंकि भक्ति का प्रादुर्भाव तभी होता है, भक्ति का आरंभ तभी होता है जब जीवन में संत का आगमन होता है। संत आते हैं और आकर हमारे समक्ष इन सभी शास्त्र ग्रंथों के सार को इस मंदिर के भीतर, इस हृदय में खोल कर रख देते हैं, और उस दिन आरंभ होता है हमारी भक्ति। जब हम अपने अंतर घट में ईश्वर के तत्व स्वरूप का दर्शन करते हैं, उस तत्व ज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो ये बाहरी ज्ञान स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाता है। यही तो हमारी मीराबाई की कहानी है। कहते हैं कृष्ण कथा बांची जाए और मीरा का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? कृष्ण और मीरा एक दूसरे के पर्याय हैं। मीरा कहोगे तो कृष्ण का नाम याद आता है, कृष्ण कहोगे तो मीरा की स्मृति अवश्य आती है। हमारी मीराबाई बाल्यकाल से कृष्ण की मूर्ति लेकर खेला करती थी। इतने भाव, इतना प्रेम कि जिस क्षण कृष्ण को आवाज देती प्रभु प्रकट हो जाते। जानते हैं ना, हमारी भक्ति में वो शक्ति नहीं, हमारे प्रेम में वो बल नहीं जो कृष्ण को बुला ले, लेकिन मीरा में वो शक्ति थी। मीरा अपने कृष्ण का स्मरण करती, कृष्ण दौड़े चले आते हैं। एक दिन कृष्ण ने मीरा के पास आकर कहा, मीरा अरे बंद कर ये गुड्डा गुड्डियों का खेल। मीरा ने बड़े आश्चर्य में भरकर कहा, गुड्डा गुड्डियों का खेल? प्रभु ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैंने तो बाल्यकाल से कभी खिलौनों से खेला ही नहीं, मैंने तो बाल्यावस्था से केवल आपकी ही इस मूर्त से प्रेम किया है, केवल आपसे ही लौ लगाई है। कृष्ण कहने लगे, मीरा ये गुड्डा गुड्डी का खेल जो तू आज मेरे साथ खेल रही है, तू मुझे प्रेम से बुलाती है, मैं दौड़ा चला आता हूँ, लेकिन ये मेरी भक्ति करने का ढंग नहीं। जिस रूप को तू देख रही है ये तो मैं द्वापर युग में छोड़ आया, जिस नाम को तू जप रही है ये तो द्वापर युग में ही छूट गया। मीरा मेरी भक्ति का ये मार्ग नहीं जिस मार्ग से तू गुजर रही है। मीरा ने कहा, प्रभु तो फिर आपको कैसे पाऊं, आपकी भक्ति कैसे करूं, उस भक्ति का आरंभ कैसे हो, मुझे बताइए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कृष्ण ने कहा, मीरा भक्ति का आरंभ तो संतों के बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए जाओ, जिस प्रकार मैंने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया इसी प्रकार तुम्हें भी ब्रह्म ज्ञान पाना होगा। जाओ इस समय के पूर्ण संत रविदास जी के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को पालो। मीरा ने पल भर की भी देरी नहीं की और पहुंच गई कहां? संत रविदास जी के पास जाकर उनसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति की, और जो कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कृष्ण के बिना जिसे कोई अच्छा ही नहीं लगता था,
लेकिन जिस समय संतों महापुरुषों की शरण में जाकर बैठी, उस समय भक्ति के उस रहस्य को जान गई और फिर क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कर कृपा
राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई जिसने राम नाम का रत्न पाया, जिसने भक्ति के खजाने को प्राप्त कर लिया, लेकिन कब उस भक्ति के मर्म को जान पाई? जब संतों की शरण में जाकर बैठी। यही कारण है कि वेद व्यास जी ने जिस कथा को लिखा, जिस गाथा को लिखा, उसके भीतर भी ये सूत्र छिपा दिया कि भक्ति देवी ने देवर्षि नारद को आवाज लगाई। देवर्षि नारद रूपी संत के द्वारा ही भक्ति की पीड़ा का हरण होगा। और वो कैसे होगा? चलिए आगे चलते हैं। वेद व्यास जी लिखते हैं कि देवर्षि नारद जी भक्ति देवी के समक्ष खड़े हैं और भक्ति देवी से उसके दुख का कारण जान लिया है। भक्ति देवी क्रंदन करती हुई कहने लगी, महात्मन मुझे इस दुख से उबार लीजिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, हे देवी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसी क्षण इनके दुख का कारण ज्ञात कर लेता हूँ। देवर्षि नारद जी ने अपने नेत्र बंद किए, अपने हरि का स्मरण किया और आज ज्ञान और वैराग्य की स्थिति क्यों है यह जान लेने के पश्चात आंखें खोली। भक्ति देवी से कहा, हे देवी इस समय इस धरा पर कलयुग चल रहा है। ज्ञान और वैराग्य जो तुम्हारे पुत्र हैं ये मूर्छित इसलिए है क्योंकि आज मनुष्य के पास बाहरी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो वास्तविक ज्ञान से जुड़ नहीं पाया है। वो ज्ञान शब्द की परिभाषा से अपरिचित है, इसलिए तुम्हारा पुत्र मूर्छित है। और वैराग्य, इस धन के अंबार के पीछे भागता मनुष्य, उसके जीवन में वैराग्य कहाँ दृष्टि गोचर होगा? इसलिए तुम्हारे दोनों पुत्र मूर्छित हैं। लेकिन दौड़ते भागते मनुष्य भक्ति अवश्य करता है, इसलिए तुम पुनः स्वरूपवती हो लेकिन दुखी हो। भक्ति देवी ने कहा, हे महात्मन, तो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा कैसे भंग होगी? इनकी चेतना पुनः कैसे लौटेगी? आप कोई उपाय कीजिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, हाँ हाँ अभी उपाय किए देता हूँ। बार बार गीता का पाठ कह सुनाया, वेदों की ध्वनि की, वेदांत घोष किया, ज्ञान के कान के पास अपना मुख ले गए, जोर से आवाज दी, ज्ञान अरे उठो पुत्र, हे वैराग्य अपनी इस निद्रा का त्याग करो, उठो पुत्र। जैसे ही देवर्षि नारद जी ने ये प्रयास किए, उनके इन प्रयासों के फलीभूत वे दोनों किसी तरह उठे तो सही, लेकिन आलस्य के कारण जम्भाई लेते रहे और आंखें खोलकर बाहर का दृश्य देख भी नहीं पाए और फिर से मूर्छित हो गए। देवर्षि नारद जी ने इस दृश्य को देखा, अब तो अचरज में पड़ गए। कहने लगे कि अरे मेरा तो हर प्रयास असफल हो गया, अब इनकी मूर्छा भंग कैसे होगी? जब चारों ओर से अपने आप को असहाय पाया तो स्मरण किया अपने नारायण का और अंतर मन से अपने प्रभु के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु कृपा कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए, आपके दास का हर पुरुषार्थ असफल हो रहा है। हे प्रभु, इस ज्ञान और वैराग्य के भीतर पुनः शक्ति का संचार कीजिए ताकि ये भक्ति को आनंदित कर सके। ज्यों ही आज देवर्षि नारद जी ने प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना रखी, उसी क्षण क्या हुआ? देवर्षि नारद जी के अंतर मन में एक आकाशवाणी गूंजी और जिसमें प्रभु के वाणी स्पष्ट सुनाई दी, एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सन्निद्रा विदतान्यः गमिष्यति शनात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। हे देवर्षि, तुम्हारा प्रयास अवश्य सफल होगा, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवश्य भंग होगी, भक्ति को अवश्य ही आनंद मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म का आयोजन करना होगा और उस सत्कर्म के बारे में तुम्हें कोई संत शिरोमणि ही बता सकते हैं। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। देवर्षि नारद जी ने नेत्र खोले, प्रभु की वाणी का स्मरण किया और अब तो और सोच में पड़ गए।
ये संत शिरोमणि कहाँ मिलेंगे? ये कौन सा सत्कर्म है जिसका आयोजन करने पर ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भंग होगी? चल दिए भूलोक पर यात्रा करने, नारायण नारायण की धुन चलाए। एक एक संत एक एक ऋषि से पूछ रहे हैं कि वह सत्कर्म कौन सा है जिससे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भंग हो जाए। जैसे ही ये सुना, सभी ने ना में उत्तर दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया कि जिसके बारे में देवर्षि को नहीं पता, उसके बारे में हमें क्या पता होगा। भ्रमण करते करते देवर्षि पहुंचे बद्री वन में, जहां सनकादि मुनि विराजमान थे, और जाकर अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा उनके सामने रख दी। सनकादि ऋषियों ने कहा, हे देवर्षि, जिस सत्कर्म के बारे में श्री हरि ने कहा है वो सत्कर्म जानते हो कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ है। तुम उस ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, भक्ति अपने दोनों पुत्रों के संग वहां पहुंच जाएगी। देवर्षि नारद जी ने सुना, कहने लगे, नारायण नारायण, अरे कैसी बातें करते हैं महात्मन। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने गीता का पाठ कह सुनाया है, मैंने वेदों की ध्वनि की है, उनसे इनकी निद्रा भंग नहीं हुई, तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कर लेगा? सनकादि मुनियों ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, आप सत्यता से अनभिज्ञ हैं। जिस प्रकार वृक्ष में रस उसकी जड़ से लेकर शाखा तक रहता है, लेकिन आप उसके रस को ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते। अगर वृक्ष के रस को स्वाद लेना है तो उस पर लगे फल को तोड़ लो। हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद, इन सब का रस जो है, इन सब का फल जो है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जिस प्रकार सिंह की गर्जना होते ही भेड़िए भाग उठते हैं, उसी प्रकार जिस समय भागवत सिंह नाद करेगा तो कलयुग के सारे दोष खत्म हो जाएंगे और भक्ति ज्ञान वैराग्य को आनंद मिलेगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे सनकादि ऋषियों, आपने इतना उपकार किया तो अब यह भी बता दीजिए कि इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन मैं किस स्थान पर करूं? सनकादि मुनियों ने कहा, हे देवर्षि, अगर लीला कर रहे हो तो चलो, हम भी तुम्हारी लीला में सहयोग किए देते हैं। हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर जाकर इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। देवर्षि नारद जी ने सुना हरिद्वार, उसी क्षण लंबे लंबे डग भरते हुए हरिद्वार पहुंच गए। देवलोक, भूलोक, ब्रह्मलोक, हर जगह इस कथा की दुंदुबी, इस ज्ञान यज्ञ की दुंदुबी बज उठी। बड़े बड़े विद्वान सभी उस प्रांगण में इकट्ठे होने लगे। वेद वेदांत मंत्र सभी मूर्तिमय रूप धारण कर उस प्रांगण में आ गए। गंगा यमुना नदियां सभी आज अपने आप को कृतार्थ करने के लिए उस पंडाल में आकर विराजमान हो गई। हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर देवर्षि नारद जी ने ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। क्या आप में से कोई बता सकता है कि सनकादि ऋषियों ने इस भूलोक पर किसी अन्य स्थान का नाम क्यों नहीं लिया, केवल हरिद्वार का नाम क्यों लिया? कोई ऐसा भक्त, श्री कृष्ण का कोई ऐसा उपासक जो मेरी इस दुविधा का निवारण कर सके? कोई है ऐसा जो ये बता दे कि सनकादि ऋषियों ने हरिद्वार को ही क्यों चुना? क्यों जी? देहरादून वासियों, हरिद्वार तो यहीं पास में है ना? ये तो देव भूमि है। हरिद्वार जैसी पावन भूमि की किरणें यहाँ हमेशा पड़ती हैं, तो बताइए हरिद्वार की भूमि को क्यों चुना? नहीं पता? तो आज जरा अपने मस्तिष्क को खोल कर रखिएगा और आज जो हम समझाने जा रहे हैं, जो वेद व्यास जी ने गूढ़ रहस्य इसमें छिपा दिए हैं, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। हरिद्वार, जरा हरिद्वार तक पहुंचने से पहले आप ये बताइए, क्या कभी कोई कताई मिल में गया है जहां महीन किस्म का सूत बड़ी तेजी से काटा जाता है? कहते हैं कि अगर वायु में निश्चित मात्रा की नमी ना हो तो कभी सूत काटा ही नहीं जाता। कभी किसी ने फोटोग्राफ को धोते हुए देखा है? जो फोटोग्राफ बनती है
फोटोग्राफ्स को डेवलप करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक वातावरण चाहिए, एक वायुमंडल चाहिए। हमारी जड़ी बूटियां, हमारी वनस्पतियां, जो उनके भीतर गुण आते हैं वो एक निश्चित वातावरण में पैदा होते हैं। अगर आप बंगाल के, हरियाणा के दुधारू पशुओं में तुलना करें तो आप पाएंगे कि हरियाणा के जो पशु हैं वो अधिक दुधारू हैं और परिश्रमी हैं। क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण वैसा है जिसने उनके भीतर उस क्षमता को पैदा किया है। सोचकर देखिए, वातावरण का प्रभाव हमारी प्रकृति के प्रत्येक अंग पर होता है, पेड़ पौधों पर होता है, वनस्पति पर होता है, सब पर होता है। क्या इस वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर नहीं होगा? होगा। एक होता है स्थूल वातावरण और दूसरा होता है सूक्ष्म वातावरण। स्थूल वातावरण में हमारे शरीर का आकार तय होता है, हमारा रंग रूप बनता है, लेकिन सूक्ष्म वातावरण में क्या बनता है? हमारा आचार बनता है, हमारा व्यवहार बनता है, हमारा व्यक्तित्व बनता है सूक्ष्म वातावरण में। ये सूक्ष्म वातावरण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, चलिए एक छोटी सी घटना बताती हूँ भगवान श्री राम की। श्री राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी कहाँ गए? 14 वर्ष के वनवास के लिए। मार्ग में चलते चलते एक स्थान से गुजरे। लक्ष्मण के मन के भीतर एक कुभाव ने जन्म लिया और क्या सोचने लगे कि माता कैकेयी ने तो प्रभु को, श्री राम को वनवास दिया था, तो मैं क्यों चला आया? प्रभु ने लक्ष्मण के इस मनोभाव को पढ़ लिया और लक्ष्मण से मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, इसे तुम एक पोटली में बांध लो। लक्ष्मण ने तुरंत मिट्टी उठाई और पोटली में बांध ली और अपने साथ लेकर चलता रहा। वो मनोभाव, वो कुभाव कि मैं राम के साथ क्यों आया, वो बना रहा। अचानक पोटली खुली और मिट्टी गिर गई, कुभाव भी खत्म हो गया। लक्ष्मण को बहुत पश्चाताप हुआ और राम से कहा कि प्रभु, ये मेरे मन के भीतर ऐसा कुभाव क्यों आया? श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इसमें दोष तुम्हारा नहीं। जिस स्थान से हम अभी आए हैं वहां 2 राक्षस रहते थे, सुंद और उपसुंद, जिन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे ये वरदान लिया कि हमें कोई मृत्यु नहीं दे सके, अगर हमारी मृत्यु हो तो एक दूसरे से ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और जैसे ही वरदान को प्राप्त किया, आकर देवताओं को प्रताड़ित करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा को भेजा। उसे पाने के लिए वे दोनों आपस में युद्ध कर बैठे और दोनों का अंत हो गया। भगवान श्री राम के जीवन की ये घटना, जिसे श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, लक्ष्मण, दोष तुम्हारा नहीं, ये वो वातावरण है जिसके भीतर सुंद और उपसुंद नामक राक्षस रहा करते थे। उनके कुभाव, उनके दुर्विचार ही तुम्हारे मन को मलिन कर गए और तुम्हारे मन में ये कुभाव जन्म ले बैठा। आप खुद सोचिए, आप कभी कभी किसी स्थान पर जाते हो तो क्या कहते हो? अरे यहाँ ना अच्छा नहीं लग रहा, मन बड़ा बेचैन हो रहा है। लेकिन किसी अन्य स्थान पर पहुंचते हो तो आप क्या कहते हो? यहाँ तो अपने घर जैसा लग रहा है, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहां की वाइब्रेशन वैसी है, वहां का सूक्ष्म वातावरण आपके मन को प्रभावित कर रहा है। और अब तो हमारे वैज्ञानिकों ने भी इसी प्रभाव को स्वीकार किया है और इसे नाम दिया है साइकोमेट्री सिद्धांत। उन्होंने कहा कि जिस समय कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्पर्श करता है तो उसकी जो भी भाव है वो तरंग रूप में उसी वस्तु पर चली जाती है। इसे कहते हैं इथरिक इंप्रेशन। और इसी के द्वारा अच्छा वातावरण भी बनता है और बुरा वातावरण भी बनता है। आज जिन तीर्थ स्थानों पर हम जाते हैं, जहां जाकर श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, ये तीर्थ कब बने?
जब वहां बैठकर संतों महापुरुषों ने ध्यान साधना की, उनके रोम रोम से झरते उस प्रकाश ने, उनके भीतर से निकलते उस आध्यात्मिक किरणों ने, उनके वो संस्कारों ने उस धरती को पूजनीय बना दिया, उसे तीर्थ स्थान बना दिया। इसलिए जब भी हम इन तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, हमें बहुत शुद्ध लगता है, अच्छा लगता है, हमारे मन के भीतर सुंदर भाव जन्म लेने लगते हैं। यही कारण है कि आज सनकादि ऋषियों ने हरिद्वार जैसे पुण्य तीर्थ का चयन किया, क्योंकि वहां की वाइब्रेशन, वहां की तरंगे आध्यात्मिक गुणों से ओतप्रोत थी। और दूसरा कारण, अगर तात्विक दृष्टि से देखना चाहें, हरिद्वार दो शब्दों के संयोग से बना है, हरि और द्वार। ठीक है, हरि यानी श्री हरि नारायण भगवान, और द्वार यानी दरवाजा। हरिद्वार का अर्थ हुआ श्री हरि से मिलने का द्वार, वो दरवाजा जो खुल जाए तो हरि का दर्शन हो जाए। वो द्वार कौन सा है सज्जनों? वो द्वार कहीं बाहर नहीं, वो द्वार इसी मंदिर में, इसी मानव तन में छिपा है। जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पंडित जन तिलक लगाते हैं, ये स्थान जिसे आप भगवान शिव का तृतीय नेत्र कहते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि कह दिया गया, जिसे आई ऑफ द सोल कहा गया, जिसे डिवाइन आई कहा गया, अनेक नाम है, लेकिन स्थान कौन सा है? ये हरिद्वार। इस द्वार के खुलते ही हमें हरि का दर्शन होता है, हमें हरि का दीदार होता है, इसे कहते हैं हरिद्वार। सज्जनों, हमारा भी तो मन करता है अपने हरि से मिलने का। जिस भगवान की कथाएं बाल्य अवस्था से सुनते आ रहे हो, क्या कभी मन ने ये नहीं कहा कि उस हरि को देखा जाए, उसका दर्शन किया जाए? अरे जिसकी कहानियां इतनी सुंदर हैं, सोचो वो कितना सुंदर होगा। लेकिन उससे मिलने का उपाय क्या है? आज के एक युवा ने प्रभु से पूछा, प्रभु आपसे कैसे मिला जाए? हमारे प्रभु ने भी उसी की भाषा में कहा, I am like a Wi-Fi. To connect with me, you need a correct password. मैं तो वो हूँ जो कण कण में विद्यमान है, लेकिन मुझसे मिलने के लिए एक पासवर्ड चाहिए, और वो पासवर्ड क्या है? वो है दिव्य दृष्टि। आप इसे एक और उदाहरण से समझिए। हम जानते हैं जल वाष्प रूप में सारे वायुमंडल में है, लेकिन कभी किसी को प्यास लगे तो क्या कभी उसे ऐसे करते देखा है कि हाथ घुमाया और पानी पी लिया? कर सकता है कोई ऐसा? नहीं, क्योंकि जानते हैं कि इन वाटर वेपर से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। अगर आपको प्यास बुझानी है तो इस जल के स्रोत के पास जाना होगा, किसी कुएं, किसी नदी, किसी तालाब की खोज करनी होगी, और जाकर वहां पे बहते जल को ग्रहण करना होगा। आप जानते हैं कि रेडियो वेव्स इस सारे वायुमंडल में है, लेकिन कभी आपका मन चाहे कि अपने स्थान पर बैठे बैठे मैं उन रेडियो से समाचार और गानों को सुन लूं, क्या सुन सकते हो? नहीं, आपको एक ट्रांजिस्टर चाहिए, आपको एक रेडियो चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी को आप सेट करें और जो चैनल आप चाहें वो आप उसे सुन सकें। इसी तरह सज्जनों, वो ईश्वर कण कण में है, वो लीला कर रहा है, आप उसकी लीलाओं की कथाएं सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक वो कभी दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसे ऐसे देखा नहीं जा सकता। उसे देखने के लिए हरिद्वार जाना ही होगा, उसे देखने के लिए इस द्वार को खुलवाना ही होगा। आप कभी मंदिर जाएं और मंदिर में द्वार बंद हो, आप भगवान को देखना चाहते हो तो क्या करोगे? पंडित जी से कहोगे, पंडित जी जरा द्वार खोलिए और नारायण का दर्शन करवा दीजिए। ऐसा ही करना होगा। जिसका गृहित दिया ताला कुंजी गुर सो पाई, अनेक पाव करे नहीं पावे बिन सतगुर शरणाई। जिसका ये घर है,
जो इसमें बैठा है उसने ताला लगा दिया और चाबी गुरु को सौंप दी। अब खोलेगा कौन? केवल गुरु ही खोल सकता है। ये बाहरी ताला नहीं जो तोड़ा जा सके, इसे केवल एक ही चाबी से और एक ही उपाय से खोला जा सकता है। वो उपाय क्या है? पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर ही हम हरिद्वार पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र ग्रंथों ने कहा, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो कण कण में विराजित परमात्मा है, जो उसको घट में दिखा दे, जो आपकी दिव्य दृष्टि को खोलकर आपसे कह दे, हाँ देख ये है ईश्वर का तत्व स्वरूप, इसका दर्शन कर ले, ऐसे गुरु के चरणों में नमन करिए, नमन कीजिए भगवान श्री कृष्ण जैसे जगत गुरु के चरणों में, जिनके सामने अर्जुन खड़ा है और अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, अर्जुन क्या मेरे उस रूप को देखना चाहता है? अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु देखना चाहता हूँ, आपका दर्शन करना चाहता हूँ। उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? ओ अर्जुन, your physical eyes are incapable of beholding my divine real form. I bestow upon you the divine eye, utilizing which you shall be able to bestow my divine yogic form. न तो मांग शक्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। हे अर्जुन, इन आंखों से देख नहीं पाएगा, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ और इस दृष्टि को खोलकर तत्क्षण मैं तुझे अपना दर्शन करवा देता हूँ। जिस प्रकार अर्जुन जगत गुरु की कृपा से हरिद्वार तक पहुंचा, आज भी हमें जगत गुरु श्री कृष्ण जैसे पूर्ण सद्गुरु की अभिलाषा है, जिनके चरणों में बैठकर हम उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करें, उस द्वार को खुलवा लें और उसके भीतर आनंद नामक घाट पर हम अपने जीवन को आनंदित करें, हम अपने जीवन को कृतार्थ करें। यही कारण था कि सनकादि ऋषियों ने हरिद्वार का आनंद नामक घाट चुन लिया। देवर्षि नारद जी, जिन्होंने हरिद्वार के घाट पर आज संपूर्ण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है और सभी के सभी जिज्ञासु पिपासु आज उस कथा को सुनने के लिए उस प्रांगण में आ पहुंचे हैं। प्रतीक्षा किसकी है? उस कथा को बांचने वाले सनकादि ऋषियों की। तुरंत सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ, अबीर गुलाल से उनका स्वागत हुआ और बारंबार प्रभु का जय जयकार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल श्री हरि की, बोलिए श्री नारायण की जय। प्रभु का जय जयकार हुआ। सनकादि ऋषियों ने सामने बैठे जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को देखा। तत्क्षण उसी क्षण प्रभु की कथा बांचनी आरंभ कर दी और आज उस कथा की महिमा सुनाते हुए कहते हैं कि ये वो कथा है जिस कथा को सुनकर 7 दिन में ही परीक्षित को मोक्ष मिल गया। यह दृश्य देखते ही ब्रह्मा जी सत्यलोक पहुंचे। वहां तराजू में एक और श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरी ओर सारे पदार्थ रख दिए, लेकिन भार किसका ज्यादा था? श्रीमद् भागवत महापुराण का। ये वो पावन पुनीत कथा है जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने जीवन के उन पापों से मुक्त हो जाता है। अगर इस कथा के मर्म को अपने भीतर उतार लिया जाए तो मनुष्य का लक्ष्य, उसकी मंजिल, उसका ध्येय उससे दूर नहीं। अभी सनकादि ऋषि इसी प्रकार कथा की महिमा सुना ही रहे थे कि भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को संग लेकर वासुदेव के नाम का कीर्तन करती हुई वहां उपस्थित हो गई। सभी ने जब देखा कहने लगे, अरे ये कहां से आई? भक्ति देवी ने सनकादि ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे, महात्मन, मैं अभी इस कथा के अर्थ से निकली हूं। आपने मुझे जीवन दान दिया है। कलयुग के प्रभाव से मैं तो मृत्यु प्राय हो चुकी थी, आपने मुझे जीवंत किया है। अब बताइए मैं कहाँ रहूं? सनकादि ऋषियों ने भक्ति से कहा, हे भक्ति देवी, तुम भक्तों को भगवान
भक्तों को भगवान का प्रेम देने वाली हो, तुम दुख रूपी रोगों को निर्मूल करने वाली हो, तुम तो प्रेम का संपादन करने वाली हो, तुम तो भगवान का दर्शन करवाने वाली हो। इसलिए जाओ, जाकर सदा सदा के लिए भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। ये सुनना था कि भक्ति देवी भक्तों के हृदय में जाकर बैठ गई, और जैसे ही भक्तों के जीवन में भक्ति आई तो क्या हुआ? आजी सोनियाचा दिनू वर्षे अमृताचा घनू, हरि पाहिला रे हरि पाहिला। संत ज्ञानेश्वर जिस समय भीतर भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिस क्षण जिस दिन उन्होंने अपने भीतर ईश्वर का दर्शन किया, तो क्या कहते हैं? आजी सोनियाचा दिनू, आज तो स्वर्ण दिन है, वर्षे अमृताचा घनो, आज तो वर्षा हो रही है, अमृत बरस रहा है। हरि पाहिला रे हरि पाहिला, आज तो मैंने हरि पा लिया, आज तो मुझे वो भक्ति मिल गई। संत नामदेव बड़े सुंदर सुंदर अभंग गा रहे थे। किसी ने पूछा क्या हो गया? नामदेव जी कहते हैं, सुखाचा सुख तरु सदगुरु खेचरू, स्वरूप साक्षात्कारो दाखविला, तेथे आनंदी आनंदू वोड़ला परमानंदो। कि जिस क्षण से वो भक्ति मेरे जीवन में आई है, मेरा जीवन आनंदित हो गया है, मैं गदगद हो उठा हूँ। शुभ दिन आयो, आज आनंद छायो रे, भक्ति सुधा हर घट में ही पायो रे, हर घट में ही पायो रे। YouTube पर DJJS वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और नियमित सूचनाओं के लिए घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं। साथ ही Instagram, Facebook और Twitter पर करें DJJS वर्ल्ड को फॉलो।